एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस पॉपुलर ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ये दिल मेरा। इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह इसके टेलीकास्ट होने से पहले इसके टीजर को लेकर प्रिंट मीडिया पे छपने वाले रिव्यूज भी हैं। इनमें से एक रिव्यू के मुताबिक इस ड्रामा को बहुत उम्दा कोशिश भी कहा जा सकता है। हम टीवी से तवक्को करते हैं दोस्तों, मैं हूं सौलत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया ग्रेपाइन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस पॉपुलर ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ये दिल मेरा। हम टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले इस ड्रामा सीरियल के टोटल 33 एपिसोड्स थे और ये अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2020 के दरमियान में टेलीकास्ट हुआ। इस ड्रामा का स्क्रीन प्ले लिखा फातिमा इश्तियाक साहिबा ने और इसको डायरेक्ट किया एहसन तालिश ने। लीड रोल्स में हमें जो एक्टर्स नजर आए उनके नाम ये हैं: सजर अली एज ऐना या नूरुल ऐन, अहद रजा मीर एज अमानुल्लाह। इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में हमने देखा अदनान सिद्दीकी को एज मीर फारूक जमान, मीरा सेठी, जानिश खान, नाइमा खान और पारिस मंसूर वगैरह। इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह इसके टेलीकास्ट होने से पहले इसके टीजर को लेकर प्रिंट मीडिया पे छपने वाले रिव्यूज भी हैं। इनमें से एक रिव्यू के मुताबिक ड्रामा इज नॉर्मलाइजिंग वर्क प्लेस हैरेसमेंट और एक और दूसरे रिव्यू में टीजर क्रिएटेड एक्साइटमेंट ऑफ सीइंग सजल अली एंड अहद रजा इन ए रोमांटिक पेयर अगेन। बहरहाल कुछ भी कहिए, इस ड्रामा की स्टोरी जो थी वो आजकल टेलीकास्ट होने वाले बहुत से ड्रामा जो कि सोशल वैल्यूज़ या फैमिली रिलेटेड पॉलिटिक्स वगैरह के टॉपिक पे बनते हैं से बहुत मुख्तलिफ थी। तो आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ। ऐना मीर फारूक जमान की इकलौती बेटी है जिसकी वालिदा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो चुका है। ऐना की देखभाल और परवरिश उनकी एक घरेलू मुलाजमा नरगिस बुआ की जिम्मेदारी है। मीर फारूक जमान, जिन्हें ऐना आगा जान कहती है, एक नहायत कामयाब बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस पाकिस्तान के अलावा दीगर कई ममालिक में फैला हुआ है। ऐना बचपन ही से एक डरावना ख्वाब देखती आई है और उसके घर वाले और तमाम साइकेट्रिस्ट इस ख्वाब की कोई वजह मालूम नहीं कर सके। ऐना के ख्याल में ये एक जहनी बीमारी है। एक अलग स्टोरी लाइन में अमानुल्लाह, जिसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, अपने एक एब्यूसिव अंकल के साथ यूके में रिहाइश पजीर है। उसके अंकल की वफात के बाद अमानुल्लाह उनकी बेपनाह दौलत का इकलौता वारिस है। ऐना और अमानुल्लाह की मुलाकात एक फैमिली गेट टुगेदर में होती है जहां पे अमानुल्लाह का तारुफ एक ऐसे बिजनेसमैन के तौर पर करवाया जाता है जो रिसेंटली यूके से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है। इनकी दूसरी मुलाकात अमानुल्लाह के दफ्तर में होती है जहां ऐना अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इंटर्नशिप के लिए जाती है। मुलाकात की इब्तिदा नापसंदीदगी से होती है, मगर ये नापसंदीदगी बहुत जल्द दोस्ती और फिर गहरी मोहब्बत में बदल जाती है, हत्ता कि दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनकी शादी के बाद ही ऐना को ये एहसास होता है कि अमानुल्लाह की ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे वो आज तक वाकिफ़ नहीं। शादी के बाद अमानुल्लाह ऐना को लेकर एक हिल स्टेशन दरियाबाद चला जाता है। दरियाबाद जाके ऐना को कुछ अजीब किस्म की फीलिंग्स आती हैं और उसको ऐसा महसूस होता है कि वो इस जगह पहले भी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा डीजा वो फील होता है। लेकिन अमानुल्लाह उसकी इस बात को ऐना का वहम और जस्ट बुरे ख्वाब करार देता है। बहरहाल ऐना वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है और वो इसरार करके अमानुल्लाह को जल्दी वापस ले आती है। घर वापस आने के बाद ऐना अमानुल्लाह के छुपे हुए सच को तलाश करते हुए एक ऐसे खुफिया कमरे में पहुँच जाती है जहाँ उसको मीर फारूक की कुछ ऐसी तस्वीर मिलती हैं जिनको क्रॉस कर दिया गया। कन्फ्रंट करने पर अमानुल्लाह उसको ये बताता है कि मीर फारूक ने बचपन में अमानुल्लाह के वालिदैन को कत्ल कर दिया था और ऐना के साथ शादी दरअसल उसने मीर फारूक से बदला लेने के लिए की है। ऐना ये सब कुछ सुन के बहुत खफा हो जाती है और वो अमानुल्लाह को ये बताती है कि वो उसको छोड़ देगी, लेकिन छोड़ने से पहले वो अमानुल्लाह को ज़रूर गलत साबित कर देगी। ये सब कुछ मालूम करने के बाद अमानुल्लाह ऐना को ये बताता है कि ऐना के तमाम सवालों के जवाब उसको वापस दरियाबाद जाके ही मिलेंगे और यूं ऐना और अमानुल्लाह दोबारा दरियाबाद की तरफ रवाना हो जाते हैं।
इन द मीन टाइम अमानुल्लाह मीर फारूक को ये बात बता देता है कि वो उसकी बेटी को लेकर दरियाबाद जा रहा है ताकि वो अपने बाप के बारे में मुकम्मल सच जान सके। इस मौके पे हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले मीर फारूक और अमानुल्लाह की फैमिली की मुलाकात एक हिल स्टेशन दरियाबाद में हुई। मीर फारूक की बीवी और अमानुल्लाह की मदर आपस में बहुत गहरी सहेलियां बन जाती हैं। एक मौके पे अमानुल्लाह की मदर मीर फारूक की बीवी से मीर फारूक के इंतहाई नामुनासिब रवैये की शिकायत करती है। मीर फारूक ये मालूम करके बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने मुलाजिम अली बख्श के ज़रिए अमानुल्लाह की तमाम फैमिली को कत्ल करवा देता है। ऐना की माँ अली बख्श और मीर फारूक की वो गुफ्तगू सुन लेती है जिसमें ये दोनों इस कत्ल का एतराफ़ करते हैं और मीर फारूक को ये बताती है कि वो ना सिर्फ ये कि उसको छोड़कर चली जाएगी बल्कि पुलिस में उसके कत्ल की शिकायत भी करेगी। ये सुन के मीर फारूक ज़मान ऐना के सामने ही अली बख्श के ज़रिए उसकी माँ को भी कत्ल करवा देता है और बाद में तमाम उम्र ऐना को ये बताया जाता है कि जो कुछ उसने देखा वो सब एक ख्वाब था। दरियाबाद जाने के बाद ऐना तमाम वाक़यात को दोबारा से रीथिंक करती है और उसको बचपन की तमाम हकीकतें अच्छी तरह से याद आ जाती हैं। वो अपने बाप को कन्फ्रंट करती है कि उसने उसकी वालदा को कत्ल क्यों करवाया। मीर फारूक ज़मान जो अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करता है, उसकी नफ़रत बर्दाश्त ना करते हुए ख़ुद को हलाक कर लेता है और अली बख्श भी ख़ुद को गोली मार लेता है। इस ड्रामा के इख्तिताम में ये दिखाया गया कि ऐना जो अपने वालिद की वफ़ात से बहुत दिल गिरफ्ता है, उनकी तमाम दौलत को चैरिटी कर देती है और बाकी ज़िंदगी गुजारने दरियाबाद चली जाती है। वो अमानुल्लाह को भी ये कहकर छोड़ देती है कि उसका इंतकाम पूरा हो चुका है और ये कि अमानुल्लाह ने ऐना से ज़िंदगी में कभी भी मोहब्बत नहीं की। उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ़ अपना इंतकाम लेने के लिए किया। अमानुल्लाह उसको यकीन दिलाता है कि वो बाकी तमाम ज़िंदगी ऐना की गलतफहमी दूर होने का इंतज़ार करने में गुजारेगा। इस मौके पे एक वॉइस ओवर में हमें ये बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं लेकिन देयर इज़ अ चांस कि वो दोबारा कभी रीयूनाइट हो सके और यूँ ये ड्रामा एक लॉजिकल इख्तिताम को पहुँचा। ये दिल मेरा आजकल टेलीकास्ट होने वाले बहुत से ड्रामा सीरियल से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ स्टोरी है और इसी वजह से व्यूअर्स ने इसको बहुत पसंद भी किया है। हमारे ख्याल में इस ड्रामा का स्टोरी आइडिया बहुत अच्छा था मगर इसकी एक्सिक्यूशन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। इस ड्रामा में हमें कई जगह ऐसा लगा जैसे स्टोरी लाइन को ड्रैग किया जा रहा है और कई ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जिनका कहानी के लॉजिकल कंक्लूजन से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था, जैसा कि मीर फारूक की दूसरी बीवी का कैरेक्टर या उसकी खाला का कैरेक्टर। अगर इन कैरेक्टर से मुराद मीर फारूक की जालिम तबीयत के बारे में लोगों को दिखाना था तो वो चीज़ ग़ालिबन मेटाफोरिकली भी दिखाई जा सकती थी। इस स्टोरी का इख्तिताम अच्छा था मगर इसके पोस्ट वर्क को बेहतर करके एक्सिक्यूशन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। बहरहाल एक्टर्स की बहुत शानदार एक्टिंग की वजह से, फैबुलस आउटडोर लोकेशंस की वजह से और बहुत अच्छे ऑफिशियल साउंड ट्रैक की वजह से इस ड्रामा को बहुत उम्दा कोशिश भी कहा जा सकता है। हम टीवी से तवक्को करते हैं कि वो आने वाले दिनों में इस तरह के दूसरे सीरियल्स भी बनाएगा जिसको पब्लिक गालिबन इतना ही पसंद करेगी। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी नया एपिसोड अपलोड हो आपको उसके बारे में सबसे पहले बताया जाए। ऐना मीर फारूक ज़मान की इकलौती बेटी है जिसकी वालदा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो चुका है। ऐना और मीर फारूक ज़मान